तो हेलो गाइस, आज पढ़ेंगे टेंसेस का पहला लेक्चर। तो टेंस का पहला लेक्चर है हमारा। तो सब कुछ सही है। तो बात करते हैं हमारा टेंस। ठीक है, टेंस का चैप्टर हम लोग का बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इससे पहले देखो, टेंस को मैंने आज बड़ा लेक्चर जाने वाला है। तो ये देखो, ये है टेंस। टेंस को हम लोग ने दो डिवाइड किया है जगह पे। और ऐसा क्यों किया है, इसका मतलब समझो। देखो, टेंस जो है उसको दो जगह से डिवाइड इसलिए किया गया है क्योंकि देखो, टेंस दो तरह से काम करता है। देखो, एक हम लोग कार्य कर रहे हैं और एक समय। देखो, जैसे कि मैंने खाना खाया, एक तो मैंने खाना खाया, खाया तो खाना खाया। मैं खाना खा रहा हूँ तो कंटिन्यूस में जाएगा, तो वो कंटिन्यूस में जाएगा। जैसे कि देखो, मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना कार्य हो गया, और खा रहा हूँ ये तो कंटिन्यूस हो गया। ये तो टाइम बता रहा है ना कि खा रहा हूँ, खा रहा था, ये सब है कि नहीं। तो इसीलिए इसको ऐसे की हूँ मैं। तो आगे चलते हैं। देखो, इसको कार्य को मैंने कैसे बांटा है। देखो देखो, कार्य अगर पक्का नहीं होगा, अगर कार्य पक्का नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इनडेफिनाइट। अगर कार्य पक्का है तो हम लोग बोलेंगे डेफिनाइट। ठीक है, और अगर कार्य हो रहा था, हो रहा होगा, ये सब जो है ये कंटिन्यूअस में चल जाता, तो ये हो जाता है हमारा कंटिन्यूअस में। ठीक है, समझ जाओगे तुम लोग कंटिन्यूअस। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में ये हो जाएगा। और देखो, और टाइम को कैसे बांटा गया है। टाइम मतलब समय, कि कौन से समय में हो रहा है, तो पास्ट हो गया। और फिर हमारा हो गया फ्यूचर और प्रेजेंट। क्योंकि देखो, पास्ट में कैसे पता चलता है, था, थी, ये सब पता चलता है ना। तो ये हो गया पास्ट का। और फ्यूचर में रहा होगा, है कि नहीं। और इसी में कैसे पता चलता है, इसमें पता चलता है कि प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट है। तो जब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में क्या पता चलता है कि फ्यूचर में होता है कि होगा, है कि नहीं। और प्रेजेंट में होता है कि रहा वाला। और पास्ट में था से पता चलता है कि नहीं। तो ये हो गया, समझिए सब। तो हम नीचे आते हैं। डेफिनाइट समझ में आ गया, इनडेफिनाइट समझ में आ गया। तो टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के 3 प्रकार होते हैं, सबको पता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, है कि नहीं। तो इसमें ना 4 तरह से बांटे जाते हैं। ये सब में होता है, ये जो स्टेप है ना, वो यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो जब यहाँ होगा, देखो प्रेजेंट में कैसे बांटा गया, इनडेफिनाइट। इसमें भी 4 प्रकार के हो जाएंगे, बटेंगे। तो रुको, मैं 4 प्रकार के बांट देती हूँ कैसे, अभी मैं समझा देती हूँ। तो इसमें भी सब में, मतलब परफेक्ट में भी यही होगा, कंटिन्यूअस में भी ये होगा, और कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यही होगा। पहले हम लोग देखते हैं इसमें। इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव, निगेटिव में बढ़ता है, और क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क के साथ वजह, कि वजह क्या है। ठीक है, तो ये पूछेगा। तो देखो, इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट जो कार्य पक्का नहीं है, और परफेक्ट मतलब कि जो कार्य पक्का है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में हो गया कि जो अभी कंटिन्यू चल रहा है उसे कंटिन्यूअस बोला जाएगा, और परफेक्ट कंडीशन जो पक्का भी है और वो चल भी रहा है। और इसी तरह से इसमें भी बढ़ता है, मतलब कि पास्ट, इसको हम लोग बांटेंगे पास्ट पर इंडेफिनाइट, पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, फ्यूचर में भी इसी तरह से बटेगा। इस तरह से बांट के 12 प्रकार के ऐसे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं रहा। चलिए अब आगे वाले, तो बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब। देखो, ये वाला है तो तुमको याद करना ही पड़ेगा, ये सबको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद कर लेना, बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। एमवी मतलब होता है कि मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब, ओके, इसी को शॉर्ट ट्रिक में एमवी बोला जाता है। ठीक है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में होता क्या है कि जो काम पक्का नहीं है, तो पक्का नहीं है तो इंडेफिनाइट कहलाएगा, है कि नहीं। और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या कहलाता है कि पास्ट में है, बीत गया है, ये बीत गया है, ये बीत गया है, तो ये पास्ट में कहलाएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कहलाता है कि डेफिनाइट, जो काम पक्का है। ठीक है, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है कि देखो, एक तो ये है पक्का नहीं है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या था कि पक्का नहीं है, और उसमें हम लोग लगा दे रहे हैं आईएनजी,
तो समझ जाओ इसका हो जाएगा, जैसे फॉल था, यहाँ फॉल था मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे आईएनजी लगाए थे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ओके, तो यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, तो फॉलिंग हो गया। अब मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या, मेन वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है कि मेन वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म मतलब कि मेन वर्ब का पक्का जो नहीं पक्का, और उसमें हम लोग लगा देंगे एस या ई एस, ठीक है, तो ये समझ गए होगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब बात करेंगे कि, रुक जाओ यहाँ दिक्कत होगा तुम लोग को, से मैं यहाँ रखती हूँ। तो अब आगे चलते हैं। टेंस, टेंस में हम लोग बहुत तरीके से बांट दिए हैं ना, मैं आपको बताई थी निगेटिव अफर्मेटिव पीछे बताई थी ना। देखो अगर हम लोग इनडेफिनाइट की बात करें जो कार्य पक्का नहीं है, ठीक है, इनडेफिनाइट की अगर बात करें, इनडेफिनाइट, तो इनडेफिनाइट जो है, इनडेफिनाइट में होता क्या है, देखो इनडेफिनाइट में ना ये चला जाएगा हमारा अफर्मेटिव, मतलब कि पॉजिटिव की बात चल रही है, निगेटिव मतलब कि निगेटिव बात चल रही है। जैसे कि अफर्मेटिव में क्या मतलब है कि अच्छा अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा अच्छा होगा, और निगेटिव में निगेटिव वाला बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव में एक प्रश्न भी कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव जैसे कि मैं कि क्या तुम खाना खाए, ठीक है, तो तुम इसका यस या नो में ही आंसर दोगे, ठीक है, एक्स्ट्रा तो कुछ बोलोगे नहीं फालतू। तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि देखो वो काम क्यों कर रहा है, इसके साथ एक तो वो क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन में उसने बोला कि वो काम क्यों कर रहा है, और साथ में उसने क्वेश्चन के साथ वजह पूछी वह काम क्यों, ठीक है, तो वजह भी आया, तो ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। और यही चलता है किसमें, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट में ये काम होता है, और होता है हमारे साथ ये कंटिन्यूअस में भी होता है, और होता है ये परफेक्ट में भी होता है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, रुको मैं अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। जैसा कि देखो पीछे वाले लेक्चर में हमने क्या किए थे, इंडेफिनेट परफेक्ट बांटे थे ना, ये सब में बढ़ता है। देखो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया है, इंडेफिनिट परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंसिडर, वही बात हो रहा है। इंडेफिनिट में अगर बात करेंगे तो निगेटिव प्लस का चलेगा, निगेटिव भी चलेगा, और प्रश्न भी पूछेगा और वजह भी पूछेगा, तो इंडेफिनिट में बांट दिया 4 प्रकार से। इसी तरह से परफेक्ट में भी 4 प्रकार से बांटा है, कंटिन्यूअस में भी 4 प्रकार से बांटेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी 4 प्रकार से बांटेगा। 4 प्रकार मतलब कैसा, एक तो अच्छा अच्छा पूछ रहे हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव को पॉजिटिव बोलते हैं, तो अफर्मेटिव, निगेटिव और हमारा हो गया इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं, और डबल इंट्रोगेटिव मतलब कि प्रश्न के साथ वजह पूछ रहे हैं। आपको दिक्कत नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है यहाँ तक, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे आगे। तो प्रेजेंट टेंस में भी हम लोग जो बांटे थे उस तरह से मैं आपको बताई थी कि इंडेफिनाइट में बटेगा, कंटिन्यूस में बटेगा, परफेक्ट कंटिन्यूस में बटेगा, और परफेक्ट जो काम पक्का है, इसमें देखो जो काम पक्का नहीं है, मैंने खाना खाया, क्या तुमने पक्का खाना खाया, नहीं ना, पता नहीं है पक्का कि खाया कि नहीं। कंटिन्यूअस, मैं खाना खा रहा हूँ, अभी चल रहा है ना, खा रहा हूँ। और परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने कल खाना खाया था, ये पक्का है, मैंने कल खाना खाया था इसीलिए पक्का हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं कल खाना खा रहा था, एक तो पक्का भी है और खाना खा रहा कंटिन्यूअस भी था, ठीक है, तो ये हो गया। और लेकिन ये प्रेजेंट का नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट का मैं एग्जांपल दे रही थी, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का भी एग्जांपल देखेंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे उसके लिए। तो अब देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रही है। कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसका एक सबसे शॉर्ट ट्रिक है, अगर अंतिम में अगर हमारा रहा है, रहा होगा, क्योंकि ये तो चल रहा है ना, कंटिन्यूअस मतलब चलना होता है, ठीक है। तो ये इसमें ना हेल्पिंग वर्ब कैसा लगता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो देखो भाई हेल्पिंग वर्ब समझ में नहीं आ रहा, देखो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये है इज एम आर, यहाँ पे इज एम आर यूज़ हो सकता है, ठीक है, और प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है,
कोई वस्तु की बात चल रही है, ठीक है। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, आगे पता चल ही जाएगा वैसे तो इसमें होता है, देखो हेल्पिंग वर्ब में दो तरह से बांटा गया है। देखो डू डज, तो ये बात ध्यान रखना, डू जो डू है वो सिंगुलर में यूज़ किया जाता है, जो एक वचन की बात चल रही है यहाँ पे। जैसे कि आई के साथ डू लगेगा, ये इसका रूल है। पर अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे कि देखो ये डू है ना, वो सिर्फ एक व्यक्ति के साथ लगता है, और जो नहीं डज जो है वो एक व्यक्ति के साथ लगता है, जो डू है वो डबल व्यक्ति के साथ लगता है। जैसे कि यू कैन डू इट, है कि नहीं, तो डू लग रहा है, तो ये हो गया यहाँ पे, समझ में आ गया। और बट यहाँ पे लिखा है बट आई के साथ डू लगता है, बिकॉज दिस इज रूल, ठीक है। तो अब बात करेंगे, ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, मैंने तुम लोग के लिए लाया, बहुत ज़्यादा मस्त है, तो मैं इसके लिए और बड़ा कर देती हूँ तुम लोग के लिए। तो देखो डू डज कब लगेगा, इनडेफिनाइट में, और इज एम आर कब लगेगी, जब कंटिन्यूअस रहेगा। ये हैव हैज़ कब लगेगा, जब परफेक्ट लगेगा। मतलब कि जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब जहाँ यूज़ करेंगे, एच वी मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब का जब बोलता है स्ट्रक्चर में बोलता है, तो वहाँ पे अगर वो इंडेफिनिट रहा, अगर पास्ट इंडेफिनिट रहा, तो हम लोग डू डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर सिंगुलर रहा तो ये डज लगाएंगे, और प्लूरल रहा तो डू लगाएंगे। और कंटिन्यूस में रहा, जैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसमें हम लोग लगाएंगे इज, एम आर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का कहाँ यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब का ये है, तो ये प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए नहीं, ओके, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ प्रेजेंट के लिए है। और हम लोग बात कर रहे हैं हैज़ हैव, जैसे कि देखो ये ना, अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे तो हैज़ हैव लगाएंगे और साथ में बीन लगा देंगे, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो काम पक्का भी है और चल भी रहा है, उसके लिए ये यूज़ होता है। अब तो मुझे लगता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगा। तो गाइस आगे बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट बोल देना पक्का है, तो इसमें लगेगा, देखो चुका है, चुकी हूँ, ठीक है, तो ये परफेक्ट में चल रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में भी है, था थी नहीं लग रहा है, लास्ट में होगा ही की नहीं लग रहा है ना, तो इसमें तो मैं ये चुका है लग रहा है, समझ में आ गया। और एक बात ध्यान रखना, इनडेफिनेट की बात करें तो वहाँ पे हम लोग लगाएंगे, जो इनडेफिनेट की बात करेगा वहाँ पे लगेगा ता है, ती है, ऐसे आदि शब्द अंत में लगेंगे, ठीक है। और अगर बोल दिया कि कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो अब आगे चलते हैं, और क्या होता है हमारा परफेक्ट। तो परफेक्ट में लगेगा हमारा, परफेक्ट में क्या लगेगा, चुका था, नहीं चुका है, था नहीं, क्योंकि वो तो पास्ट परफेक्ट में लग जाएगा ना, ठीक है। तो अब बात करेंगे, यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि आई के साथ यहाँ पे हैव ही लगता है, और जो हैज़ है ये सिंगुलर के साथ लगता है, हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे याद कर लेना, बहुत काम आने वाला है जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो ये ही काम आएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनाइट, मैं बताई थी अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव होता है, निगेटिव मतलब जो निगेटिव की बात चल रही है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और डबल इंट्रोगेटिव एक तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके साथ वजह। यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे लास्ट में लगता है ता है, ती है, आदि शब्द लास्ट में आते हैं। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होता है, अगर नॉट में रहा, अगर काम जो पक्का निगेटिव में इसका यूज़ किया जाता है, और इस मतलब तीन चीज़ में यूज़ किया जाता है, लेकिन अफर्मेटिव में इसका यूज़ नहीं होता है। डू डज का अफर्मेटिव में यूज़ बहुत कम में होता है, लेकिन अगर निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में इसका यूज़ होता है, और निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और डबल इंट्रोगेटिव में इसका यूज़ होता है, ठीक है। डू डज का, डू कहाँ लगेगा प्लूरल के साथ, और डज कहाँ लगेगा सिंगुलर के साथ। यहाँ तो समझ में आ गया, आगे चलें। तो अब आगे चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें लास्ट में लगता है चुका है, चुकी है, ठीक है। तो इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैज़ हैव का हेल्पिंग वर्ब, मैं पीछे ट्रिक दिखाई थी वही चीज़ यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर यहाँ पे प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस रहता ना तो यहाँ पे क्या लगता है हमारा हैज़ बीन, हैव बीन। और अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव की बात चल रही है, निगेटिव, और ये कहाँ, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सब में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं रहा। अगर बोले कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो हैज़ बीन, हैव बीन मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब के यूज़ करना है। अफर्मेटिव ये सब तो इसमें यूज़ होता है, सब में यूज़ होता है ये। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। कंटिन्यूअस में बोल देना तो बस हैव बीन, हैज़ बीन का यूज़ करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। फॉर्मूला ट्रिक की बात करेंगे आज, जो उसका सूत्र होता है ना याद करने का, स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना है। देखो सबसे शॉर्ट ट्रिक है, देखो यहाँ पे बस इनडेफिनिट का याद कर लो, बाकी देखो मेरी बात सुनो। देखो अगर बोले सब में सेम होता है, एक तो सब्जेक्ट बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब जहाँ जो हेल्पिंग वर्ब एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है कि नहीं, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ होगा, जैसे इनडेफिनेट में डू डज का यूज़ होता है ना, लेकिन वो अफर्मेटिव में बहुत कम होता है, निगेटिव में यूज़ होता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर क्या है। हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे अफर्मेटिव में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, चाहे वो अगर वो अफर्मेटिव में हो, निगेटिव में हो और इंट्रोगेटिव में हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव में हो, सब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद कर लो। मेन वर्ब का फिफ्थ सेकंड फॉर्म कहाँ लगेगा, फोर्थ फॉर्म कहाँ कहाँ क्या होगा, बस वो याद करना है, बस वो याद करना है। मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये सब जितना भी स्ट्रक्चर मैंने बना के देखा था वो, बाकी सब यहीं पे देखो। सब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा है, सब्जेक्ट डू नॉट लग गया बीच में, क्योंकि अगर देखो मैंने वो काम नहीं किया था तो यहाँ पे डू नॉट लग जाएगा। ठीक है, आई के साथ डू लगता है कि नहीं, तुमने वो काम किया था तो यहाँ पे भी डू लगेगा। अगर सिंगुलर रहा कोई व्यक्ति तो डज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे भी इसी तरह से, पहले यहाँ पे क्या होता है इंडेफिनिट में, इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि पहले तो हम लोग डू लगा देंगे, डज लगा देंगे। अगर सिंगुलर रहा तो डज, प्लूरल रहा तो डू। सब्जेक्ट बाद में आता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी लग रहा है, ऑब्जेक्ट जो वस्तु रहेगा, एक्स्ट्रा वर्ड जो होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। और मेन वर्ब का डबल इंट्रोगेटिव में एक तो वजह भी पूछना है, तो डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली जैसे कि जिसका शुरुआती डब्ल्यूज होता है, जैसे कि वेयर, वाई, और एच में हाउ भी आ रहा है, देखो डब्ल्यू एच है ना, तो एच जो है ना वो यहाँ पे हाउ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से और भी होते हैं, व्हेन और भी होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पे भी होता है, बस ये याद रखना कि सब में यहाँ पे ना अफर्मेटिव में भी, निगेटिव में भी, और क्वेश्चन मार्क मतलब कि इंट्रोगेटिव में भी और ये डबल इंट्रोगेटिव में भी, सब में मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। बाकी सब्जेक्ट जो चीज़ में लगा है, जो जैसे लगा है वैसे कर देना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस यहाँ पे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे इसमें इस लाइन में मेन वर्ब का फर्स्ट जगह पे यहाँ पे मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और इसमें मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बाकी सब में जब सब कुछ यहीं पे है। ठीक है, अगर अभी भी समझना है तो कमेंट करना। नेक्स्ट वाले लेक्चर में तुम लोग को क्या क्या आने वाला है मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट वाले लेक्चर में तुम लोग को एग्जाम्पल रहेगा इन सभी का, और आज हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया है, बट अगले लेक्चर में सारे का हम लोग एग्जाम्पल लेके आएंगे और एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद और कुछ नहीं लाएंगे, प्रेजेंट का ही एग्जाम्पल लेके आएंगे। इंडेफिनिट और परफेक्ट जितना भी हो, चार प्रकार में बांटे थे ना, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, इंडेफिनिट और प्रेजेंट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, सबका ले आएंगे एग्जाम्पल, और निगेटिव वगैरह सबका ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग थर्ड लेक्चर में क्या करेंगे, पास्ट, फिर उसके मतलब कि और भी लेक्चर लाएंगे जिसमें पूरा टेंस कंप्लीट रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करें अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, बहुत मेहनत लगता है, लाइक शेयर कर दो। समझ नहीं आए तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद।